देखिए, जो लोग शोर मचा रहे हैं वही लोग चोरी कर रहे हैं। 50 दिन हो गए, एक भी वोटर्स का नाम एडिशन नहीं किया। इसी से समझ में आता है कि किस तरह का खेल चल रहा है। आप जिंदा वोटर्स को मुर्दा के रूप में घोषित कर दिया, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं कि जो लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, मुंबई गए हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, आप उनका नाम काट दीजिएगा तो उनके परिवार को कितना कष्ट होगा। बिहार में एसआईआर का मामला तेजी से चल रहा है। वहीं देखिए कि राहुल गांधी इस वक्त एसआईआर के मामले को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन बता दें, सत्ता सरकार जदयू के कई मंत्री ने यह कहा कि वोट की चोरी करने वाले लालू परिवार और कांग्रेस की सत्ता सरकार थी बिहार में तब होती थी, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो लोगों ने अपने अधिकार को लेकर लड़ाई शुरू किया। हम सीधे तौर पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ, आरजेडी प्रवक्ता है। कैसे देखते हैं, चोर कह रहे हैं तेजस्वी यादव को और लालू यादव को? देखिए, जो लोग शोर मचा रहे हैं वही लोग चोरी कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया है और 65 लाख वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया। आप एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। रिवीजन जब कर रहे हैं तो डिलीशन तो कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं? 50 दिन हो गए, एक भी वोटर्स का नाम एडिशन नहीं किया। इसी से समझ में आता है कि किस तरह का खेल चल रहा है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग गए तो सर्वोच्च न्यायालय में जो बातें हमने उठाई थी पब्लिक डोमेन में, उसको स्वीकार किया और स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किया चुनाव आयोग को कि आप बूथवार लिस्ट को प्रकाशित कीजिए। बूथवार आप ये बताइए कि मृतकों की सूची में कौन है, जो शिफ्टेड हैं उनकी सूची में कौन है और जो डबलिंग नाम है उनकी सूची में कौन है, ताकि आम वोटर्स को भी पता चल सके। और ये जो राजनीति कर रहे थे उनकी राजनीति की पोल खुल गई। लेकिन चुनाव आयोग ये बात कह रहा था कि हम आधार नहीं शामिल कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार को शामिल कीजिए। चुनाव आयोग ये कह रहा था कि 65 लाख पब्लिक डोमेन में हम नहीं दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा देना होगा, चुनाव आयोग को मानना पड़ा। जो बातें हम लोग कह रहे थे उसको मानना पड़ गया। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कौन वोटर्स के अधिकार को छीनना चाह रहा था। और ये 65 लाख लोगों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित हैं लेकिन उनका मृतकों की सूची में नाम डाल दिया गया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जीवित लोग अपने आप को जिंदा होने का सबूत पेश किए न्यायाधीश के सामने, तो न्यायाधीश जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ कि आप मृतकों की सूची में हैं और आप यहाँ पर जिंदा सबूत दे रहे हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि उनके परिवार को, जिनको आपने मृतकों की सूची में डाल दिया है, उनको कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ रही होगी, उनको समाज के बीच में किस तरह का एहसास हो रहा होगा। एक भी व्यक्ति अगर मृतकों की सूची में चला जाता है तो उसको जिंदा होने के सबूत के लिए बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे लोगों को इन लोगों ने शामिल कर लिया है जो जिंदा हैं। लेकिन कह रहे हैं जदयू के मंत्री की तेजस्वी यादव तो वोट की बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। दूसरी तरफ दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को के बीच में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये जमानत जब्त हो जाएगा जिस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी अपना नहीं बल्कि प्रचार प्रसार नीतीश कुमार का कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने जो बातें कही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुनवाई अगर नहीं होगी, अगर 65 लाख वोटर्स के नाम जो काट दिए गए हैं उसका रीज़न सामने नहीं आएगा और उनको किन परिस्थितियों में काटा गया है उस बात सामने नहीं आएगी, तब हम इस पर सभी दलों से विचार करेंगे। जनता दल यू के नेता काफ़ी खुश हो गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी खुश हो गए कि चलो बैठे बैठाले हमको सत्ता मिल जाएगा। अरे हमको सत्ता तुमको नहीं मिलने वाला है। अब बिहार की जनता मन बना चुकी है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम सत्ता का परिवर्तन करेंगे और सत्ता के
परिवर्तन के वाहक के तौर पर तेजस्वी जी को बिहार की जनता की पसंद है, एक सवाल तभी तो इन्होंने SIR कराने का काम किया। तो तेजस्वी जी SIR का खिलाफ कर रहे हैं या तो फिर जो हो रहे हैं गड़बड़ियों के खिलाफ कर रहे हैं? हम लोग देखिए SIR के खिलाफ नहीं है, हम लोग इसके प्रक्रिया के खिलाफ हैं, समय सीमा के खिलाफ हैं। जिस तरह से आप जिंदा वोटर्स को मुर्दा के रूप में घोषित कर दिया, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं कि जो लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, मुंबई गए हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, आप उनका नाम काट दीजिएगा तो उनके परिवार को कितना कष्ट होगा। और ये सिर्फ नाम काटने का मामला नहीं है, ये सिटीजनशिप का मामला है, नागरिकता का मामला है। आप उनसे अधिकार छीन लीजिएगा, आप उनका राशन नहीं दीजिएगा, आप उनको सारी योजनाओं से वंचित कर दीजिएगा, आप उनको छात्रवृत्ति से वंचित कर दीजिएगा, आप उनको हर तरह की सुविधाओं से वंचित कर दीजिएगा और उसके बाद उनको कटघरे में उसी तरह से खड़ा कर दीजिएगा जैसे आसाम में अभी 12.5 लाख लोग नागरिकता के इंतजार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच झूल रहे हैं। तभी तो असम के मुख्यमंत्री ने स्पष्टता कहा कि हम SIR अपने यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ झेल रहा हूँ वो अब और झेलने की स्थिति में नहीं है। चलिए फिलहाल देखिए SIR के मुद्दे को लेकर लगातार जो है मुद्दे बन चुके हैं और किस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि होना चाहिए बिहार में, लेकिन आपको क्या लगता है बाकी SIR होना चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।